हम दूसरी दूसरी एक्सक्यूजाइटीज की बात करते हैं। अब दूसरी एक्सक्यूजाइटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटीज। कितनी बार आपने सुन, मुझे नहीं, मैं तो बहुत लोगों से सुन चुका हूं ये, बट जनरली आप देखेंगे बहुत लोग इसको छुपाते हैं, बोलते हुए कि मेरे कई दोस्त हैं जो सीधा बोलते हैं, यार मेरा, तू बहुत इंटेलिजेंट है यार, मेरा दिमाग तेरे जैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं कर सकता वो, तू ही कर सकता है। या किसी को भी, मतलब somebody who is growing in front of them, तो बोलेंगे यार इसका ये बड़ा इंटेलिजेंट है, राइट। मोस्टली यू विल सी कि वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, बट समवेयर विद इन द हार्ट उनको अंदर से फील आता है कि यार ये मेरे से इंटेलिजेंट है, ये कर सकता है। कितने आप लोगों से मिलेगा जिसको कुछ भी, थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं भी होगी, तो हमेशा से यार वो इसलिए बढ़ गया कि वो इंटेलिजेंट है, मैं इतना इंटेलिजेंट ही हूँ, है ना। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी का सिम्पटम है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस। इंटेलिजेंस मतलब समझदार, वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा इंटेलिजेंट, शब्द मिलने हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है, तो ज्यादा समझदार भानाजाइटिस, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि आप खुद सोच के देखिए अपने लाइफ में कितने सारे ब्रिलियंट, कितने सारे एकदम इंटेलिजेंट लोग आपको लाइफ में मिले होंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा असफल भी हो गए। ब्रिलियंट पीपल मेनी टाइम्स आर बिग फेलियर्स। ऐसा क्यों? इतने इंटेलिजेंट थे, अगर उनका आईक्यू टेस्ट होता शायद 10 पे आ जाते, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहे हैं। और हो सकता है कि आपसे भी बुरी स्थिति में हो। मतलब मैं को कितने सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे एक अंकल हैं राधे श्याम बोल के, उनका, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और मैं जब छोटा था मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस रहता था कि वो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो टीवी ठीक करना है, फ्रिज ठीक करना है, या फिर कोई और सोल्यूशन देना है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, सब कुछ का सोल्यूशन था उनके पास। और मैं सोचता था यार ये तो बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हैं। आज के टाइम में बुरी हालत है उनकी। मतलब उन्होंने अपनी नेगेटिविटीज को अपने ऊपर हावी कर लिया है। मतलब कहीं ना कहीं अब वो इतने नेगेटिव हो गए हैं, अब उनको देखकर एक एक रिस्पेक्ट नहीं आता है। अब ऐसा लगता है यार क्यों ऐसे, मतलब क्यों इतने इंटेलिजेंट थे और वो आज वो इस लेवल पे हैं, राइट। ऐसे ही मेरे को याद है, मेरे एक सीईओ फ्रेंड हैं, और जिनका नाम है रमन शुक्ला। और रमन शुक्ला बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट है, आईआईटी से है। और आईआईटी से जब होता है तो लोग वैसे ही उस पर छापा लगाते थे, यार ये इंटेलिजेंट है, राइट। तो आईआईटी से है, लेकिन तो उसको 15-16 साल हो गए, और 25-30 लोगों की कंपनी वो 2-3 साल में बना पाए। आज भी वो 25-30 लोगों के साथ काम कर रहा है। मतलब आज भी वो टेक्निकल लीड ही है, कहने को सीईओ है, बट वो टेक्निकल लीड के बीच बैठ के टेक्निकल लीड का काम कर रहा है, राइट। तो वो ग्रोथ, वो एटीट्यूड नहीं है कि मतलब लोग इंटेलिजेंस को पकड़ के या तो ये सोचते हैं कि मैं उस लायक नहीं, या इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगा, कोई और सारे बेकार हैं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो अगर आप देखेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा इंटेलिजेंस कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, मेरी जो सोच है, थिंक, वो इंटेलिजेंस को कैसे गाइड कर रहा है ना। कि मेरे जो माइंडसेट है, मेरा जो सोच है, वो एक्चुअली सही तरीके से इंटेलिजेंस को गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं लोगों पे विश्वास ही नहीं करूंगा, उनको गालियां देता रहूंगा, अपनी लाइफ, मैंने वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर रखी है, दिन रात लगा रहता हूँ बस एक ही काम में, टेक्निकल में या जॉब में, जो भी, बस एक ही काम करता रहता हूँ, बाकी व्हील ऑफ लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं है, और ऊपर से मैं उन 25 लोगों की वही हालत कर देता हूँ, तो क्या होगा, राइट। तो कभी तो वो बेसिकली ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो मैं ऐसे देखता हूँ कितने वही लोग अगर सही दिशा में सोचने लगे, सही अपने माइंडसेट पे काम करें, तो उनके लिए इंटेलिजेंस सेकेंडरी हो जाएगा। मैं खुद एक अच्छा एग्जांपल हूँ। जब मेरे दोस्त, स्कूल के दोस्त, जब भी आज मेरे को कॉल करते हैं, बात करते हैं, वो सरप्राइज होते हैं, बोलते अरे यार तेरे जैसा लड़का जो बात नहीं करता था, एवरेज स्टूडेंट था, आज हमारे में से वन ऑफ द टॉप लेवल के बंदे हो, आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, ये कैसे कैसे बदलाव हो गया। और टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी रेगुलर काइंड ऑफ एजुकेटेड। मैंने हार्डली बड़ी मुश्किल से बीसीए किया, एमसीए किया, राइट। कोई खास मैंने एजुकेशन भी नहीं किया, कोई आईआईटी नहीं है, कोई आईएम नहीं है, लेकिन फिर भी आई वाज एबल टू क्रॉस ऑल दोस बैरियर्स, और आज मैं अपने पीयर से बहुत आगे निकल गया। उसका सिंपल सा रीजन था कि मैंने ट्रेन किया माइंड को। मैं ऐसे माहौल में रहा, ऐसे सिचुएशन में रहा जहाँ पे अपने माइंडसेट पे काम किया, बजाय से कि मैं ये सोचूं कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ।
अगर मैं ये सोचते रहता यार मेरे चारों तरफ सारे इंटेलिजेंट है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो शायद मैं और पीछे चले जाता। पर मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं कैसे अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं और पॉजिटिव लाइफ जी सकता हूँ, राइट? कैसे मैं इसको बेसिकली इस तरीके से सोच सकता हूँ कि आईआईटी वाईआईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने आप को, इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर रहा हूँ, कैसे मेरी थिंकिंग कैसे हो रही है, कैसा मेरा एटीट्यूड हो रहा है, राइट? तो बेसिकली उस पे मैं फोकस लगा, तो बजाय इसके कि मैं इंटेलिजेंस का सोचूं, मैं मैनेज करने लगा अपने ब्रेन को, मैं अपने थॉट प्रोसेस को, मैं अपने माइंडसेट को उसको मैनेज करने लगा। उस वजह से चीजें बदलती गई धीरे धीरे, स्लो स्लो। तो बेसिकली तीन तरीके हैं दोस्तों, तीन तरीके से हम अपने जो इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस को दूर कर सकते हैं। एक ऐसे है कि हम अपने दिमाग को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोचिए, देखिएगा, अब 5 साल पहले सोचिए, आपको लगता था यार ये मेरे से इंटेलिजेंट है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको आप सोचते थे इंटेलिजेंट, आप उनसे बहुत आगे निकल गए। 10 साल पहले का सोचिए। तो हम अपने माइंड को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरे के माइंड को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। अरे यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं कई बार फ्रेशर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो लोग नहीं, अरे नहीं नहीं आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद आम आदमी हूँ, करते 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 तो हम दूसरों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। अब आज मेरे को दुख होता है कि मैंने अपने करियर के शुरू के 5-10 साल इसलिए थोड़े वेस्ट कर दिए कि मेरे को लगता था वो बड़ा इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दूसरा ये है कि हम कहीं न कहीं दूसरे की एबिलिटी को बेसिकली ये समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस का जो एबिलिटी है ना, वो ये है कि मैं कितनी चीज़ें याद कर पाता हूँ, मैंने कितनी सर्टिफ़िकेशन ले लिया, मैंने कितनी डिग्रियाँ ले ली हैं, राइट? अरे बाबा, वो मेमोरी है, वो मेमोरी पावर एक अलग स्किल है। मेमोरी पावर इज़ नॉट इंटेलिजेंस। थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस इज़ डिफरेंट। राइट? अगर मैं मेरे को सारे क्रिकेटर्स के नाम याद रहते हैं, मेरे को एक भी क्रिकेटर का नाम याद नहीं रहता, राइट? लोगों को मतलब रहता नहीं कि बेसिक वो तो फॉरेन के क्रिकेटर्स को भी याद रख लेते। जो भी है, जो भी मेमोरी से रिलेटेड चीजें हैं, उसको इंटेलिजेंस से मत जोड़िए। वो इंटेलिजेंस नहीं है, राइट? आप ये सोचिए कि एम आई यूजिंग माई मेंटल एबिलिटी टू मेक हिस्ट्री, राइट? क्या मैं जो मेरी जो शक्यता है जितनी है, वो मैं अपने लिए एक इतिहास बनाने के लिए लगा हुआ हूँ, या मैं बस हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरे के लिए? दूसरे लोग जो बोल रहे हैं बस मैं वो करे जा रहा हूँ, राइट? क्या मैं इस इंटेलिजेंस को यूज करके कुछ अपना कर पा रहा हूँ, या बस मैं दूसरों के लिए कुछ करे जा रहा हूँ, है ना? तो पहला है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दूसरा है कि मेमोरी को इंटेलिजेंस से मत जोड़िए। मैं ये बहुत बड़ी गलती करता हूँ, अरे यार इसको इतनी सारी चीजें आती हैं, इसको ये याद रहता है, वो याद है। अरे कुछ नहीं है उसमें, वो इंटेलिजेंस नहीं है, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए बजाय कि इसके इंटेलिजेंस पे। क्या वो परसिस्टेंट एटीट्यूड है मेरे अंदर? क्या मैं वो एटीट्यूड है कि मैं माइंड को पॉजिटिव रख सकूं, मैं नेगेटिव से दूर रख सकूं, राइट? मेरा एक विनिंग माइंडसेट है क्या? मैं ये सोचूं कि मैं मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो ऑप्शन मिलता है, मैं उसको कैसे उसको सक्सेसफुल बना दूं, बजाय ऐसे कि जो अपॉर्चुनिटी मिलता है पहले मैं सोचूं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, राइट? तो वो मेरा एटीट्यूड है। कोई भी चीज आएगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरा एटीट्यूड है, नहीं नहीं मैं करूंगा, इसको देखता हूँ मैं करके कितना मैं कर सकता हूँ, राइट? तो ये 3 चीज़ें आप लगाएँगे तो देखेंगे, मैंने ये 3 चीज़ें लगाई और इससे इंटेलिजेंस एक्सक्यूज़ाइटिस जो है वो दूर हो पाया।